हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एग्ज़ाम में। तो आज इस वीडियो में हम बीपीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के एग्ज़ाम्स में, उन सब का निचोड़ लेके आए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है और इसी बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीएस के सारे क्वेश्चन हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में। तो टीआरई 4.0 या टीआरई 5.0 के लिए ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्वेश्चंस का जो लेवल है, इसमें जो लेवल आपका एग्ज़ाम में देखने को मिला था, सेम वही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम, टीआरई 3.0 कैंसल वाला एग्ज़ाम, या फिर टीआरई 2.0 या टीआरई 1.0, जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं वो इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही कक्षा 1 से 5 तक का स्तर है और 6 से 8 तक का भी है, 9 से 10 तक के भी हैं और 11 से 12। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, रिपीट भी होते हैं। जैसा कि आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन टीआरई 1 में जो आया है वो टीआरई 2 में भी आए हैं या टीआरई 3 में आपको देखने को मिले हैं, या फिर जो 6 to 8 के क्वेश्चन हैं वो टीआरई 1 में या 2 में या 3 में डाले गए हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी बीपीएससी एग्ज़ाम कराता है तो क्वेश्चंस कभी 6 to 8 के प्राइमरी में पूछ देगा या प्राइमरी के 6 to 8 में पूछ देगा। यहाँ तक कि 9 to 10 या 11 to 12 के भी क्वेश्चन प्राइमरी में देखने को मिले हैं। तो ये बुक वेरी हेल्पफुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर ये हमारी सीरीज़ पसंद आया आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि चैनल को हमारे सपोर्ट मिल सके और ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कल यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे तो आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो जो 1857 का विद्रोह था असफल हो गया था, उसके पीछे रीजन क्या थे ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 69th बीपीएससी प्री 2023 में। तो अंग्रेजी सैन्य श्रेष्ठ था, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही बात है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, यानी कि सारे ही आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया भी है नीचे। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता थी, अंग्रेज़ों के पास सैनिकों की श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा भी नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन नहीं मिला था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार नहीं हो पाया था और आपसी फूट भी थी। इस वजह से यह आंदोलन अनसक्सेसफुल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज सैन्याधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ यहाँ यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये कहा था हीरोज ने कहा था, यह औरत जो सोई है एकमात्र मर्द है। सैन्य अधिकारी था हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी, यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। जो कर था उसके विरुद्ध में शोषणकारी शक्तियों का विरोध किसने किया था। खानदेश की जनजातियों ने, बिहार के संथालियों ने, या फिर छोटा नागपुर की जनजातियों ने, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होने वाला है
व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? ये हमारा बिहार के संथालियों ने भी किया था 55-56 में। ठीक है। तो बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हूल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, संथाल आदिवासियों का विद्रोह था नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। ठीक है। और इसको संथाल हूल विद्रोह भी कहा जाता है। कितने लोग शामिल थे? 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कान्हू और भैरव चांद, जिनमें से सिद्धू और कान्हू नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 हुआ? तो अभी आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसमें होगा, क्योंकि जो संथाल विद्रोह था इनमें से किसी ने नहीं किया था। किसने किया था? सिद्धू और कान्हू। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख करता है? तो किसका करता है? सन्यासी, पागलपंथी, नील या मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये सन्यासी का उल्लेख करता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। किसका उल्लेख करता है? कौन से विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का। ठीक है। और भी पॉइंट देख सकते हैं। जो आनंद मठ उपन्यास है, कब इसका प्रकाशन हुआ? तो 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अभी आपने देखा हो, ये देखो क्वेश्चन रिपीट है। ये कब पूछा गया है? बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया है। और पिछला क्वेश्चन जो है TRE 2.0 में, ये भी 23 में ही पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्राइमरी का कभी अपर प्राइमरी में पूछा जाता है, अपर प्राइमरी का प्राइमरी में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं तभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो ये 1882 में प्रकाशित किया गया था। एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन गए? ये तीसरा क्वेश्चन है। 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत। संथाल विद्रोह ज़्यादा अभी आपने देखा था 55-56 में हुआ था। 55 और 56 में ये संथाल विद्रोह था। ताना बिरसा मुंडा विद्रोह कब होता है? ये 1895-1900 में होता है। और उसके बाद ताना भगत जो होता है 1914 से 1920 के आसपास होता है। तो क्या पूछा है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1855-56 में। एग्जैक्ट डेट भी दे रखी है, 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 और 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह को और क्या कहते हैं? मुंडा उल गुलान विद्रोह। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1914 से 20 के बीच में। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उरांव थे। अगला क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19 है, ताना भगत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आदिवासी आंदोलन था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। ताना भगत आंदोलन कब से कब हुआ था? 1914 से 1919
या कहीं कहीं पे 1920 भी आपको दिख जाएगा। यह आदिवासी आंदोलन था और यह बिहार में था और इस समय झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तोसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको कई कई पॉइंट मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ये वहाबी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता जो थे सैयद अहमद थे। कब हुआ? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, डेविड हेयर ने की थी। ठीक है। अठारह सौ 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राममोहन राय ने मिलकर की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में जो है प्रेसिडेंटी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन्होंने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे थे। ठीक है। और ये 1863 में सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुड स्टेज जो था कब आया था? 1854 में आया था। नंबर पॉइंट 1, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ये कथन सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 1854 के वुड स्पेस जो था सिफारिश क्या क्या थी? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा, व्यवसाय और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिशें की। तो ये थे कुछ पॉइंट बोर्ड डिस्पैच से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ये अरविंदो घोष थे। वंदे मातरम समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था, इसके संपादक अरविंद घोष जी थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया 6 अगस्त 1906 में। इस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। कब की थी? 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। इसे द न्यूज़ पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया। कब किया गया था? 1908 के तहत बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? ये था हमारा अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार जो है अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई। यह एक बंगला साप्ताहिक पत्रिका थी। यह भी पूछा जा सकता है ये पत्रिका जो थी कौन सी थी, किस प्रकार की थी? बंगला साप्ताहिक थी। 1878 के ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब आया था? 1878 में। इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था उस समय? जो भी पत्रिकाएं आती थी, जो भी न्यूज़पेपर आते थे, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश या अन्य विदेशी भाषाएं जो हमारी थी, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट पैदा करने का कार्य किया इसने। इस वजह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री
यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो इनमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, राम मनोहर लोहिया द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। गीता राइस किसके द्वारा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। प्रेजेंट डायरी जो है 1975 जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई वह थी ऑप्शन सी अल हिलाल। अल हिलाल तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित हो गई। कॉमरेड जो थी मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, और जमींदार मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ देखते हैं। 1931 में होता है। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रकाशन जो है पटना में किया जाता था। कहाँ पे? पटना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण। नील दर्पण प्रकाशित कब हुआ था? 1860 में। रचना किसकी है? दीनबंधु मित्र की। और इस नील दर्पण में नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इंडिया पत्रिका यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने किया था इसका, यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। तो इसके जो संपादक थे राहुल शंकराचार्य थे, और संबंधित तो तीनों लोग थे, यमुनाकार जी, राहुल शंकराचार्य और सहजानंद सरस्वती, लेकिन जो संपादक थे राहुल शंकराचार्य थे। ठीक है। और इसके जो प्रकाशक थे वह सहजानंद सरस्वती थे। बाकी तीनों लोग इस पुस्तिका से संबंधित थे, पत्रिका से। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें 1947 से पहले विभाजन के बारे में सारी घटनाओं का व्यवहारिक विश्लेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना लगा। इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया। तीनों ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन बी 2 1 2 3 तीनों से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा, काली किंकर दत्त। प्रकाशन इसका कब होता है? 1957 में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं काली किंकर दत्त। प्रकाशन होता है 1957 में, KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा। ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। कैसा था? दैनिक। इसकी स्थापना जो है होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा ही की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन कब हुआ? 1916 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? ये धर्मपाल जी ने लिखी है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक थे, इतिहासकार भी थे, राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था और कांदला स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया? किसकी बात कर रहा है ये? विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी पुस्तक में इन सब चीज़ों को मेंशन किया? तो ऑप्शन हमारा ए है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया। और मॉन्टेस्क्यू की ये पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इनकी ये माय थॉट्स भी इन्हीं की पुस्तक है। लेटर्स पर्सेनेज भी इनकी पुस्तक है। यानी कि इनकी तीनों पुस्तकें हैं ये, लेकिन इन तीनों पुस्तकों में द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन तीनों चीज़ों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी एंड बिहार। सम रेमिनिसेशंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन हमारा देखो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है और TRE 2.0 में भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है TRE 4 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएँ, रिपीट हो जाएँ। तो इसलिए क्लास को पूरी देखें आप और अच्छे से देखें। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं बापू के कदमों में बाबू और इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण आदि उनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा सही नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की ही है, ठीक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की नहीं है। ये दुर्गादास बसु जी की है, ठीक है। यानी कि ये गलत हो गया, ये तो सही है। और इंडियन स्पेक्टेटर ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडियन स्पेक्टेटर किसके द्वारा लिखी गई है? BM मालवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की है, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पहले जो थे विनोबा भावे थे। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, इससे संबंधित प्रश्न है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ये ग्रामीण बंगाल में, दोनों ग्रामीण शहरी शिक्षित वर्ग में। तो ये ऑप्शन सी है हमारा। ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था शहरी शिक्षित वर्ग में ही सीमित था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन के द्वारा की गई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हमारा क्या है? आध्यात्मिक दिशा किसके लिए लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। यही कारण है सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, आध्यात्मिक पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई। कहाँ पे? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? किसने किया था ये भी पता होना चाहिए। 1925 में हुआ था ईवी रामास्वामी नायर द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्वामी ईवी रामास्वामी के द्वारा, तमिलनाडु में। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन द्वारा शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ना, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, क्या कहते हैं ये? इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था, स्वदेशी और हिंदी का, दोनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ऑप्शन बी है हमारा। स्वामी दयानंद भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ये तो सही है, अभी पढ़ा हमने। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी सही है। और राजा राम मोहन राय जो थे नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में होती है कलकत्ता में, और वेदांत कॉलेज 1825 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, और किसने? राजा राम मोहन राय ने। इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है, और ये स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले पहले प्रथम संगठन थे। इसका मानना था भारत भारतीयों के लिए है। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे होती है? बारानगर, यानी कि कलकत्ता में। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय नव भारत के या नव जागरण के पैगंबर कहलाते हैं। फिर देख लेते हैं एक बार इनके कुछ पॉइंट। नव भारत का पैगंबर कहा जाता है इनको क्योंकि ये भारतीयों की राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंगभाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से
पुकारते हैं? ये GH देशमुख को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हमारा। इनको लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम जो था गोपाल हरि देशमुख था। ठीक है। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और तर्कवादी भी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था ब्रिटिश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ये 1927 में होती है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ठीक। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भी कहते हैं। स्थापना 1927 में होती है। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसान विद्रोह और एवं आंदोलन। क्वेश्चन है हमारा, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद हुआ। किसने उसमें हस्तक्षेप किया था? तो 1918 में जो अहमदाबाद के मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद के मध्य में मध्यस्थता करने वाले कौन शख्स थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ही इस आंदोलन में भूख हड़ताल की थी पहली बार। भूख हड़ताल पहली बार की थी 1918 में। कहाँ पे? अहमदाबाद मिल में मजदूरों के पक्ष में थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अभी हमने पढ़ा है पहले अहमदाबाद हड़ताल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया? ये राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखो, महादेव देसाई, JP कृपलानी, नरहरि पारिक और ब्रज किशोर। ठीक है, ये सारे लोग थे। ये एक्सप्लेनेशन जो है चंपारण नील आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था उनको। अगला क्वेश्चन है हमारे, और ये देखो चंपारण वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 है, TRE 2.0 में भी पेपर फर्स्ट में, और TRE 2.0 2023 में भी पूछा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी तरह से स्किप ना करें, जब भी समय मिले इस वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह के नेता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था यह। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदौली महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने वहाँ की जो बारदौली की महिलाएं थी उनकी तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? अभी पढ़ा है हमने बारदौली सत्याग्रह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जो है हमारा सहजानंद सरस्वती। ये अध्यक्ष हुआ करते थे इस समय। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन में। और इसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमारा 69 BPSC प्री 2023 में पूछा गया है। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित डिटेल थोड़ी जान लेते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच केंद्र
समिति की स्थापना कर दी। जैसे ही समिति बनाई जाती है और चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे FG सलाई थे, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? FG सलाई को। इसके सदस्य और भी थे, जैसे कि DJ रीड, महात्मा गांधी जी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि EMEL टेनर सचिव बने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ऑप्शन ई है इसमें, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ये बिहार और बंगाल में। ठीक है, प्रथम उदाहरण जो है संगठित असहयोग का बिहार और बंगाल में देखने को मिला था। बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ था। नील विद्रोह जो था 1859 से 62 में, और पावना विद्रोह जो था, पावना आंदोलन 1870 से 80 में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, नील के पौधों आंदोलन का नाम दे रखा है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो नील के पौधे के लगाने वाले का आंदोलन जो था हमारा चंपारण में था, और कपास मिल मजदूरों का आंदोलन जो था हमारा अहमदाबाद में था। असहयोग तो नील के पौधे लगाने का चंपारण हो गया, खेतिहार का खेड़ा हो गया, कपास मिल का अहमदाबाद हो गया, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन जो चौरी चौरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ये डॉक्टर इरविन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या पॉइंट है। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा। गांधी जी ने शहर स्वीकार कर लिया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। तो इरविन के वहाँ पे बत्तख मियाँ नाम के एक रसोइया थे, जिन्होंने बताया गांधी जी को कि खाने में जहर है। तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई ऐसे करके। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 1876 में कलकत्ता में होती है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं उस समय नरम दल के नेता थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य जो था भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों को एकीकरण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास महाजनसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन होता है। तो किसके द्वारा होता है? एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जो था तमिलनाडु। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों का समन्वित करना था, यानी कि आंसर जो है हमारा इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन कब हुआ था? 1884 में। क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मेला किसने संगठित किया? राजा नारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन है हमारा राज नारायण बोस हिंदू मेला संगठित किया। कब किया? 1867 में। और इसमें गणेंद्र नाथ ठाकुर, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राज नारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर किया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे
जीएस के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है बीपीएससी की ये बहुत अच्छी बुक है और इसी से ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर तो ज़रूरी करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।